एक सवाल आया है कि ताज़ियत करते वक़्त किन अल्फाज में ताज़ियत करें और गैर मुस्लिम को ताज़ियत करना कैसा है। देखिए, ताज़ियत जो होती है ना, ये मैयत के वरसा के साथ इजहार हमदर्दी होती है। तो ताज़ियत करते वक़्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनसे मैयत के वरसा को तसल्ली हो। ऐसे अल्फाज से बचें कि जिनकी वजह से मैयत के वरसा का गम दुख बढ़े। इसलिए उनसे इन अल्फाज में ताज़ियत करना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अल्लाह कादिर हैं, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला मैयत की बख्शिश फरमाए, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह तुम सबको और उसके वरसा को सब्र जमील अता फरमाए। और अगर किसी का बच्चा फौत हुआ है तो ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह उसका नेमल बदल अता फरमाए। तो इस तरह के अल्फाज, और सबसे बेहतरीन अल्फाज वो हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ताज़ियत फरमाते तो इन अल्फाज में ताज़ियत फरमाया करते थे कि इन्ना लिल्लाहि मा आखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। इस तरह के अल्फाज के साथ भी ताज़ियत की जा सकती है, बल्कि इस तरह के अल्फाज के साथ ताज़ियत करना सबसे औला, अफजल और बेहतर है। बाकी रही ये बात कि काफिर से ताज़ियत करना जायज़ है या जायज़ नहीं। देखिए, काफिर से ताज़ियत करना जायज़ है, अलबत्ता मैयत काफिर है तो उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, बल्कि उसके वक़्त यूँ अल्फाज कहने चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उसका अच्छा बदल अता फरमाए और तुम्हारी इस्लाह फरमाए। इस तरह के अल्फाज कहें, उसके लिए बख्शिश के जुमले ना बोले जाएं, इसलिए कि जो काफिर कुफ्र की हालत पे मरा है ना, तो उसके लिए बख्शिश की दुआ करना भी जायज़ नहीं है, बेहतर नहीं है।